Assalamualaikum everyone. My name is Mutiwa Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study active and passive voice. Active and passive voice sentences में क्या डिफरेंस होता है, एक्टिव सेंटेंसेस को लिखने का क्या स्ट्रक्चर है, पैसिव को लिखने का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ सीखेंगे हम आज। और साथ में इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे कन्वर्जन करते हैं एक्टिव से पैसिव में, और फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इकट्ठे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। अब जिस सेंटेंस के अंदर आपका पूरा फोकस आपके सब्जेक्ट पर होगा वो आपका एक्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो एक्टिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, आपका फोकस आपके सब्जेक्ट पे होता है। ये बताता है कि कौन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, ठीक है। तो जो टीचर आप यहाँ पर है वो आपको आपके सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है। जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर जो डूअर है, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जब उस पे फोकस किया जा रहा है, अभी टीचर पे फोकस किया जा रहा है, टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो टीचर पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो तब क्या होगा, जब भी आपके सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा होगा, आपका सेंटेंस आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो वो क्या होगा, वो आपका एक एक्टिव सेंटेंस होगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट शुरू में होगा, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। वो कोई भी आपके टेंस हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस का टेंस हो, परफेक्ट का टेंस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी टेंस हो, उसका स्ट्रक्चर ये होना जरूरी है कि आपका जो सेंटेंस है वो आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। फिर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखिए, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। टीचर आपका सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन्स आपका वर्ब है, लेसन आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या है कि आपके सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस एंड हो रहा है। अब की पॉइंट्स क्या है, क्लियर एंड डायरेक्ट होता है, कॉमन आप डेली लाइफ में इसी तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, स्ट्रांग होता है और ये सिंपल सेंटेंस होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑन द अदर हैंड, आपका जो पैसिव वॉइस है, जो आपका पैसिव स्ट्रक्चर होता है, पैसिव सेंटेंस होता है, वो कैसा होता है। अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, नाउ द फोकस इज नॉट ऑन द सब्जेक्ट रादर ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर जो आपका पैसिव वॉइस होगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं होगा, बल्कि आपका फोकस होगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फिर उसके अंदर आपका वर्ब फ्रेज आएगा, वर्ब फ्रेज के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब भी हम पैसिव सेंटेंस लिखते हैं उसमें कोई भी टेंस हो, आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेंस है, वो हमें पता चलेगा आपके हेल्पिंग वर्ब से। हमने हेल्पिंग वर्ब आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के ही यूज करने हैं, लेकिन डिफरेंस आप बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल से, कि आपके हर सेंटेंस के अंदर जो भी पैसिव का है, किसी भी टेंस का हो, वो क्या होगा, उसमें वर्ब 3 लिखा जाएगा। और फिर एंड पे बाय सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं, आप सब्जेक्ट ना भी लिखें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस किस पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, रिसीवर पे जा रहा है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। The lesson is explained by the teacher. Teacher explained the lesson. The lesson is explained by the teacher. ठीक है। अब lesson जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है उस पर फोकस किया जा रहा है, वो स्टार्ट में आ गया। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट में होगा, ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा होगा, वो आपका पैसिव सेंटेंस होगा, और जहां पर आपके सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा होगा वो आपका एक्टिव सेंटेंस होगा। अच्छा, अब ये जो हम इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज कहाँ करते हैं, पहले तो देख लें कि ये फोकस करते हैं एक्शन के ऊपर, फोकस होता है, जो एक्शन होता है उस पर फोकस किया जा रहा होता है, और जिस पर हो रहा होता है उस पर फोकस किया जाता है। हम फॉर्मल राइटिंग्स के अंदर, अपनी ऑफिशियल राइटिंग्स के अंदर पैसिव वॉइस यूज करते हैं। द डूअर मे बी अननोन और अनइम्पॉर्टेंट। तो जो करने वाला है काम वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डूअर है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो एक्शन है वो इंपॉर्टेंट है और जिस चीज पे किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम इसका एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं, फिर हम जाते हैं इसके रूल्स की तरफ। अब देखिए, आपके पास एक सेंटेंस है, शी रोट द लेटर। अब इसके अंदर सब्जेक्ट हमारा शुरू में आ रहा है, फिर वर्ब है और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसको पैसिव देखें, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, ठीक है। अब हमें पता है कि द लेटर वॉज रिटन, लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और वर्ब हमारा वर्ब फ्रेज आ गया, ठीक है। ये हमारा वर्ब 3 और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, और साथ में आपके पास बाय सब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज ऑप्शनल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, और अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखते हैं। अच्छा, ये एक चार्ट आपके सामने है, आई होप आप इसको देख सकते होंगे।
इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे टेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आपके एक्शन वर्ब्स हैं जो आपके एक्टिव के अंदर इस्तेमाल होंगे। इसमें आपके एक्शन वर्ब्स भी हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास है जो आपके वर्ब्स चेंज होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स जो चेंज होंगे, किस में चेंज होंगे, पैसिव के अंदर, ठीक है। ये आपके एक्टिव के लिए इस्तेमाल होंगे, ये आपके पैसिव के लिए इस्तेमाल होंगे, और आगे फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। तो पहले सबसे स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जब भी आपके पास डू डज आता है या फिर सिंपल वर्ब आ रहा होता है, तो आपने क्या करना है, उसको आपने कन्वर्ट कर देना है इज एम आर के अंदर, ठीक है। एम इज आर के अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, डू डज को। और वर्ब आपका हमेशा वर्ब 3 के अंदर कन्वर्ट होगा, चाहे आपका वर्ब 1 है, जो भी यूज हो रहा है, वर्ब 1 यूज होता है ना आपके प्रेजेंट टेंस के अंदर, उसको आपने वर्ब 3 के अंदर कन्वर्ट करना है। ये तो हर टेंस के अंदर है, ठीक है। जो भी आपके पास सेंटेंस आएगा उसमें जो भी मेन वर्ब होगा उसको आपने कन्वर्ट कर देना है वर्ब 3 के अंदर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स को आपने कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, ठीक है। अगर तो आपके पास कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ हुआ, सिंपल वर्ब 1 यूज हुआ हुआ है, तो तब आप इज एम आर में से कुछ यूज कर सकते हैं। डू डज यूज हुआ हुआ है, तब भी आप इज एम आर में से यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये है या नहीं है, दोनों सिचुएशंस के अंदर आपने इज एम आर में से इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपके पास एक सेंटेंस है, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हर। देखें, क्योंकि ये राइट्स है ना, ये वर्ब 1 है, ये हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो आपने इज एम आर यूज करना है, ओके। डू डज को यूज नहीं करना, ये आपके सिंपल सेंटेंसेस के अंदर यूज होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख देती शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब इस सिचुएशन के अंदर क्योंकि डज आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे लिखना था, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, ठीक है। अ लेटर इज नॉट रिटन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने एक सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। उसी तरह शी राइट्स अ लेटर की जगह अगर होता डज शी राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हर, आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अच्छा, अब जहां पे भी इज एम आर आपके पास आएगा, आपने वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही बीइंग लगा देना है। इज एम आर वैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन उसके साथ बीइंग लग जाएगा, ठीक है। बीइंग हम इसलिए लगाएंगे कि हमने आईएनजी फॉर्म तो लगानी है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म तो दिखानी है ना, क्योंकि अब हम वर्ब के साथ तो नहीं लगा सकते, वर्ब 3 वैसे का वैसा ही आएगा, ठीक है। इज आई, अगर आपके पास ये सेंटेंस होता ना, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो अब इस सेंटेंस के अंदर राइटिंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है ना, हमें पता है कि वो लिख रही है, तो अब हमने बताना तो है कि वो लिख रही है, और हमें पता है कि राइटिंग जो भी मेन वर्ब है उसने कन्वर्ट रिटन में होना ही होना है। क्यों? क्योंकि हम वर्ब 3 यूज करेंगे पैसिव में, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अब हम क्यों लिखेंगे इस तरह से? क्योंकि हमने पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब 3 यूज करना है, तो जो भी हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी उसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ शो करेंगे, बी के साथ, ठीक है। इज एम आर के साथ आपने बीइंग लगा देना है, जहां जहां इज एम आर आएगा वहां आपने बीइंग लगा लेना है, ठीक है, अपनी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करने के लिए। फिर आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत आसान है, हैज हैव के साथ आपने बीन लगा देना है। जैसे आपने वहां पे बीइंग लगाया था ना, यहाँ पे आपने बीन लगाना है, ओके। जहां जहां हैज हैव आएगा, हैज हैव के साथ आपने बीन लगा देना है, ओके। और बाकी वर्ब 3 में ही रहेगा। शी हैज रिटन अ लेटर, a letter has been written by her, a letter has not been written by her, has a letter been written by her, okay। फिर past simple, जहां पे भी आपके पास past simple आएगा या आपके पास verb 2 आएगा, तो आपने क्या करना है, आपने was verb का इस्तेमाल करना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम is am are इस्तेमाल कर रहे थे, उस तरह यहाँ पर हम was verb यूज करेंगे। पैसिव टेंस के अंदर did नहीं आता, do does नहीं आता, ठीक है। do does और did पैसिव वॉइस के अंदर कहीं नहीं आता, उसकी जगह आपने was verb यूज करना है या do does की जगह is am are यूज करना है, ठीक है। इसको अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब हमारे पास था she wrote a letter was written by her, she did not write a letter was not written by her, did she write a letter, was a letter written by her,
तो आप लोगों ने इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। ओके, हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो आपका होता है जिसके अंदर वॉज वर्ब के साथ आपके पास वर्ब विद आईएनजी आता है, तो आपने क्या करना है, वॉज वर्ब जहाँ पे भी आ रहा है उसके साथ फिर आपने बीइंग लगा देना है। जैसे इज एम आर के साथ बीइंग लगाया था ना, उसी तरह वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा देना है। ठीक है, वो वहीं का वहीं रहेगा, साथ में आपने बीइंग ऐड कर दिया। जैसे शी वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, she was writing a letter was being written by her. She was not writing a letter was not being written by her. इसी तरह आपके पास अगर ये क्वेश्चन आ जाता है was she writing a letter was a letter being written by her, आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें आपके पास had होगा, had को आप कन्वर्ट कर देंगे had been के साथ। ठीक है, has have had जहां पे भी आएंगे आप उनके साथ सिर्फ been ऐड करेंगे। ओके, आपने बीन ऐड कर दिया और वर्ब 3 ऐसा का वैसे ही रहेगा। शी हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हर, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हर। आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। अब फ्यूचर सिंपल बहुत आसान है। अब इसके अंदर आपको पता है कि आपके पास विल आता है, राइट? तो विल को आपके साथ आपने बी लगा देना है, ओनली बी। ठीक है, शी विल राइट अ लेटर will be written by her. ठीक है, she writes a letter will be written by her, a letter will not be written by her, will a letter be written by her। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट के अंदर वही सेम रूल है, will have के साथ बीन लग जाएगा। ठीक है, will have के साथ आपने सिर्फ बीन ऐड कर देना है। जब आप बीन ऐड करेंगे तो कैसा सेंटेंस बनेगा, she will have written a letter will have been written by her। आप इस तरीके से कर देंगे। A letter will not have been written by her, will a letter have been written by her। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं मॉडल वर्ब्स को। मॉडल वर्ब्स को देख के आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जहां पे भी आपके पास मॉडल वर्ब्स आएंगे, कैन, मे, मस्ट, शुड वगैरह, तो आपने इसी मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ बी लगा देना है। कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी। आपने इस तरीके से सेंटेंसेस को लिख देना है। जैसे शी कैन राइट अ लेटर कैन बी रिटन बाय हर। She cannot write a letter cannot be written by her। Can she write a letter? Can a letter be written by her? आप इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। Similarly, may she may write a letter may be written by her। ठीक है, इस तरीके से she should write a letter should be written by her। तो जो भी आपके पास मॉडल वर्ब्स आएंगे आपने उनके साथ सिर्फ बी ऐड करना है और एज इट इज बाकी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, जैसे आप ऑब्जेक्ट को शुरू में करके सब्जेक्ट को एंड पे कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आप लोगों ने इनको किस तरीके से करना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर एक्सरसाइज। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट। अब इसमें आपके पास सेंटेंसेस हैं जिनको आपने कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस। ओके, अच्छा अब देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस में बी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब आपके पास तीनों में से कोई भी सेंटेंस आ सकता है। राइट नीट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हर पार्ट 5 मार्क्स का है। प्रेजेंट के अंदर सारी प्रेजेंट की टाइप्स होंगी, पास्ट के अंदर सारी पास्ट की, फ्यूचर की, फिर हमारे पास एंड पे मॉडल वर्ब्स भी होंगे। तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों को कुछ टाइम दूंगी आंसर का और फिर मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दूंगी। पहला हमारे पास है शी प्रिपेयर्स द रिपोर्ट। शी प्रिपेयर्स द रिपोर्ट। अब इस सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस। आप क्या कह सकते हैं इसको, शी प्रिपेयर्स द रिपोर्ट। अब इस क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा कन्वर्ट, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय हर। ओके, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट था, तो जहां पे सिंपल प्रेजेंट होता है हम उसकी जगह इज एम को यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स।
अब आपने इसको कन्वर्ट करना है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दैट. मैं अब इस क्वेश्चन को आपके सामने कन्वर्ट करूंगी. अब देखें, डज नॉट हमारे पास आ रहा है और हमें पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव है. प्लांट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम करेंगे द प्लांट्स आर. अब देखें, गार्डनर सिंगुलर था तो इसलिए डज यूज हुआ था, लेकिन प्लांट्स प्लूरल है तो इसलिए हमने आर यूज करना है. द प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड. वाटर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. ठीक है, द प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाय द गार्डनर. ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास, इज ही रिपेयरिंग द बाइसिकल. इज ही रिपेयरिंग द बाइसिकल. अब देखिए, अब आप मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस के अंदर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है. तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. इज ही रिपेयरिंग द बाइसिकल. अब हमें पता है कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, तो क्या है, बाइसिकल हमारे पास क्या है, बाइसिकल हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट है. लेकिन क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो हम इसको इसी तरह स्टार्ट करेंगे. इज द बाइसिकल. अब रिपेयरिंग है तो हमें पता है कि हम क्या यूज करेंगे, बीइंग. बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम और एंड पे आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. इज द बाइसिकल बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम. ठीक है, दे आर वॉचिंग अ मूवी. दे आर वॉचिंग अ मूवी. अब ये सिंपल कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है हमारे पास, तो हमें पता है कि मूवी हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा. अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम. आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आपने सब्जेक्ट को देख के इज एम आर यूज नहीं करना, आपने ऑब्जेक्ट को देख के यूज करना है इन पैसिव वॉइस. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे. शी हैज नॉट ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट. शी हैज नॉट ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट. अब क्या है, नॉट आ रहा है, हैज आ रहा है. ठीक है, हमें पता है कि परफेक्ट टेंस है तो हमने क्या करना है, द इवेंट has not been organized by her. Okay, this is how we do it. अब मूव करेंगे सेक्शन बी पर. इसमें आपके पास पास्ट टेंस के क्वेश्चंस होंगे. He delivered the parcel. He delivered the parcel. अब आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर आपने कैसे कन्वर्ट करना है. आई होप आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे. अब हमारे पास जो पार्सल है वो क्या है, दैट इज पैसिव. द पार्सल डिलीवर्ड है ना, सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट टेंस में हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास वर्ब टू होता है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वॉज लिख के. वॉज डिलीवर्ड बाय हिम. ठीक है, इसी तरह द शेफ डिड नॉट कुक द मील. द शेफ डिड नॉट कुक द मील. अब डिड नॉट आ रहा है, हमें पता है कि ये सिंपल पास्ट नेगेटिव है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, द मील वॉज नॉट कुक्ड बाय द शेफ. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉज शी वॉशिंग द क्लोथ्स. वॉज शी वॉशिंग द क्लोथ्स. अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसके अंदर आपके पास वॉज भी आ रहा है, वॉशिंग भी आ रहा है. इसका मतलब है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. आई होप आप लोग साथ साथ आंसर्स लिख रहे होंगे अपने पास. वॉज शी वॉशिंग द क्लोथ्स. तो अब हमें पता है कि वॉज तो हमारा शुरू में ही आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है. आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसका आंसर. वॉज द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हर. ओके,
फिर आता है दे हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, दे हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब ये है, हमें पता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हमने कैसे इसको लिखना है, अब असाइनमेंट शुरू में आ जाएगा, दी असाइनमेंट had been completed by them। ठीक है, अच्छा अब आपको लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, डिड द स्टॉर्म डैमेज द हाउस, डिड द स्टॉर्म डैमेज द हाउस। अब इसके अंदर आपको पता है कि हमारे पास डिड आ रहा है जो कि पास्ट फॉर्म है, ठीक है, इंटरोगेटिव है, और बाकी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर। Was the storm, was the house, was the house damaged by the storm। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब हम एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन से, ताकि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। सेक्शन सी से हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, विल दे ऑर्गेनाइज द फंक्शन, विल दे ऑर्गेनाइज द फंक्शन। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ कि आप पहले कर ले। आपको पता है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, आई होप सबने अपना आंसर लिख लिया होगा। विल द फंक्शन बी ऑर्गेनाइज्ड by them। ओके, अच्छा फिर उसी तरह द प्रिंसिपल विल नॉट अनाउंस द हॉलीडेज, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, द हॉलीडेज विल नॉट बी announced by the principal। ओके, अच्छा लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मॉडल वर्ब्स वाला है, इसको हम सारा सॉल्व कर लेते हैं। शी कैन सॉल्व द पजल, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस। शी कैन सॉल्व द पजल, हरी अप एवरीबॉडी। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा अपने पास। अब देखें, हमारे पास ये मॉडल वर्ब कैन आ रहा है और द पजल हमारे पास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द पजल कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। अगर आपको वो चार्ट याद हो जाए जो टेबल मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा हर कुछ। ही शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, ही शुड नॉट ब्रेक द रूल्स। अब इसके अंदर आप कैसे लिख सकते हैं, आई होप आप लोग साथ साथ लिख रहे होंगे। द रूल्स शुड नॉट बी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ओके, ब्रोकन बाय हिम। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और सेंटेंस है जो कि इंटरोगेटिव है, मस्ट दे कंप्लीट द वर्क, मस्ट दे कंप्लीट द वर्क। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, मस्ट हमारा मॉडल वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है और कंप्लीट हमारा मेन वर्ब है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको इस तरीके से, मस्ट द वर्क बी completed by them। ठीक है, we may change the plan। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा। the plan may be changed by us। ठीक है, you should not ignore your elders, your elders should not be ignored by you। ठीक है, your elders should not be
ignored by you. So ये था आज का लेक्चर. आई होप आप लोगों को एक्टिव पैसिव समझ में आए होंगे. अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज से पहले 9th क्लास की अगर आप देखेंगे FDE कनेक्टेड क्लासरूम की वेबसाइट पे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोगों को वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें पूरी 9th के लेक्चर्स अवेलेबल है इंग्लिश के. आप उसमें देख सकते हैं. इसमें सारे टेंसेज, एक एक टेंस का अलग से एक्टिव पैसिव मैंने समझाया है. अगर आप लोगों को आज के लेक्चर में रिवीजन हो गई है तो प्लीज़ इसको भी प्रैक्टिस करिएगा और 10th की वीडियो में भी ज़रूर एक्टिव पैसिव की रिवीजन करिएगा. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.